बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के समक्ष मुझे अनुदान मांग संख्या 41 व 42 अर्थात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जल जीवन मिशन ग्रामीण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जल ही जीवन है, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। शुद्ध जल प्रकृति की अनमोल देन है और स्वस्थ जीवन का आधार भी। संपूर्ण विश्व में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पानी के बिना कोई भी जीवन असंभव है। जिसका आशय है, किसी भी जीवित रचना का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। शेखावाटी की धरा पर बढ़ती जनसंख्या, विनियमित जल उपभोग, जल संसाधनों की कमी, कम वर्षा, गिरता भूजल स्तर, फ्लोराइड, खारेपन और विगत कांग्रेस सरकार ने शुद्ध पेयजल को आमजन तक पहुंचाने के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राज्य में विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आमजन का कल्याण कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। विगत कांग्रेस सरकार ने आमजन की मूलभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदासीनता व ढुलमुल रवैये के चलते हमारा प्रदेश विकास में अत्यंत पिछड़ गया। विगत सरकार की गलत नीतियों एवं कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के शासन को उखाड़कर डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज किया है। वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए कर संकल्पित है। भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इस मिशन में वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की थी। किंतु राजस्थान में विगत कांग्रेस सरकार ने इस मिशन को घोटाले के अवसर में बदल दिया। इस बजट में जल जीवन मिशन को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। विगत कांग्रेस सरकार के जल जीवन मिशन में घोटाला, गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें और क्रियान्वयन में अत्यधिक धीमी गति के कारण प्रदेश का जल जीवन मिशन में के कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान रहा, जो कि विगत कांग्रेस सरकार की विफलता का परिचय था। मेरी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में कांग्रेस शासन में शुरू हुए जल जीवन मिशन के कार्य बहुत कमजोर प्लानिंग से घटिया स्तर का कार्य किया तथा क्रियान्वयन के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई। अभी तक भी जनता को इस मिशन के तहत पानी नहीं मिला है। इस योजना के संचालन एवं संधारण की पूर्ववर्ती सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, लिहाजा कुछ पूरी हुई छोटी योजनाएं बंद पड़ी हैं। नलकूपों के बिजली के बिलों का भुगतान न होने के कारण बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। जनता पेयजल से वंचित हो गई है। हमारी सरकार ने बनते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा एवं ऊर्जावान एवं कर्मठ जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल जी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान की तथा इन योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ठोस नीति निर्धारण का कार्य करवाना सराहनीय पहल है। मैं मांग करता हूं कि झुंझुनू जिले के शेष वंचित क्षेत्र में भी कुंभाराम नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए, जिससे पेयजल किल्लत को झुंझुनू जिले की जनता को राहत मिले। जल जीवन मिशन शहरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन का विस्तार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों में नलों के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। जल जीवन मिशन शहरी एक उल्लेखनीय पहल है जो पानी की उपलब्धता और प्रबंधन के नजरिए में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जो प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की पहुंच
सुनिश्चित करेगा। इस पहल का उद्देश्य जल जनित बीमारियों को खत्म करना और घरों को पीने के पानी का स्थायी स्रोत के लिए जल कनेक्शन प्रदान करके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। अमृत 2.0 प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में शहरी अमृत 2.0 योजना के तहत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए हैं, जिसका उद्देश्य पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था करना है। अमृत 2.0 की पेयजल स्कीम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कागजों में दबी रह गई थी, जिसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी व ऊर्जावान जलदाय मंत्री जी ने धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचा दिया है। यमुना जल समझौता 30 वर्ष पुराना सपना हुआ साकार। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने यमुना जल को शेखावटी की धरा पर लाने के लिए एक सपना देखा था। उनका सपना साकार करने के लिए राजस्थान के भागीरथ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि विगत कांग्रेस सरकार ने इस समझौते को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। और इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में इस समझौते को रद्द करने की बात कही, किंतु राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर 14 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में एमओयू किया। धन्यवाद।